आज के इस वीडियो में ना मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ और वो ये है कि जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन के, उनको आप टेबल के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और एक दूसरे मेथड से भी आप उनको कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि मैं टेबल के मेथड से बता रहा हूँ तो आप भी टेबल के मेथड से करें। दूसरे मेथड भी मैंने उसमें एक्सप्लेन किए हैं तो आप उस मेथड से भी कर सकते हैं। लेकिन टेबल के मेथड से ये होता है कि आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होता है और टाइम की आपके काफ़ी सेविंग हो जाती है। तो आज जो हम करने वाले हैं वो लास्ट के 2 पार्ट बचे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 से हम 60 तक करेंगे, लेकिन इस पार्ट में हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 51 से 55 तक। तो बने रहे मेरे चैनल पर और देखते रहे और देखकर बच्चों दूसरों को जरूर सिखाना ताकि आपकी अच्छी मार्क्स अच्छी रैंक आ सके। ठीक है, आइए चलते हैं अपनी टेबल पर। तो क्वेश्चन 51 क्या कहता है, देखिए आपके सामने बहुत ही ईजी क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन 51, ए कार ट्रेवल 60 किलोमीटर इन 1 आवर 30 मिनट। ठीक है, थोड़ा इसको मैं नीचे कर लेता हूँ। ये देखिए, हाँ अब कर लेते हैं। हाउ लॉन्ग इट टेक टू कवर ए डिस्टेंस फॉर 100 किलोमीटर एट द सेम स्पीड। स्पीड सेम होनी चाहिए। अगर स्पीड सेम है तो डिस्टेंस हो गई मोर, मीन्स डिस्टेंस ज़्यादा हो गई। अब ज़्यादा डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसे ज़्यादा टाइम चाहिए क्योंकि स्पीड तो वही रहनी है। तो यहाँ पर क्या होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो जाएगा क्योंकि पहले 60 किलोमीटर की डिस्टेंस थी, अब डिस्टेंस कितनी आ गई 100 किलोमीटर की। तो मोर डिस्टेंस मोर टाइम। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। आइए टेबल बना लेते हैं और इसको करना शुरू करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये बना ली टेबल और एक तरफ हम लिख लेंगे डिस्टेंस किलोमीटर में लिख लेते, एक तरफ लिख लेते हैं टाइम। ठीक है, अब डिस्टेंस है 60 किलोमीटर और टाइम लग रहा है 1 आवर 30 मिनट। अब 1 आवर की जगह मैं क्या लिख लेता हूँ, 90 मिनट लिख लेता हूँ यहाँ पर। सॉरी, 1 आवर 30 मिनट की जगह क्या लिख लेते हैं, 90 मिनट लिख लेते हैं। अब डिस्टेंस कितनी है, 100 किलोमीटर और एज्यूम कर लेते हैं टाइम को x। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से। अब क्या हो गया, मोर डिस्टेंस मोर टाइम। अब कुछ बच्चों के समझ में नहीं आएगा, कुछ बच्चे कहेंगे सर ये 90 कैसे लिख दिया, 1 आवर 30 मिनट था आपने 90 कैसे लिख दिया। तो 1 आवर को आपको कन्वर्ट कर लेना है मिनट में। 1 आवर में कितनी मिनट होती है, 60, और 60 मिनट ये और 30 मिनट ये। तो 60 और 30 कितना हो गया, 90। तो 90 मिनट लिख लिया मैंने यहाँ पर इन मिनट कर देता हूं मैं। ठीक है, अब देखो, अब डायरेक्ट में हम क्या करते हैं, सीधा का सीधा करते हैं, बिल्कुल कोई आगे पीछे नहीं करना है। तो पहले डिस्टेंस का रेशो 60 रेशो 100 इक्वल, और फिर टाइम का रेशो 90 रेशो x। फिर आपको वही करना है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल टर्म। तो 60 इंटू एक्स और इक्वल 100 इंटू 90, इस तरीके से। अब 10 से 10 कैंसिल कर दीजिए, हो गई। अब 3 की टेबल से 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, ये हो गया। अब 100 को भी कैंसिल कर लेते, 2 1 जा 2 और 100 को जब कैंसिल करें तो 50 पे आ जाएगा। तो x इक्वल 53 जा 150। अब ये 150 क्या आ गया, मिनट आ गई। 150 क्या आ गई, मिनट आ गई। अब इस मिनट के अगर आवर कन्वर्ट करने हो आवर में, तो 150 को आपको क्या कर देना है, 60 से डिवाइड कर देना है क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। तो 62 जा कितना हो गया, 120 हो गया। 0 की 0, 5 में से 2 गए 3। तो यहाँ पर ये जो आंसर आया है ये तो हो जाएंगे आवर, 2 आवर। ठीक है, और जो नीचे है वो हो जाएगी मिनट, तो 30 मिनट्स, इस तरीके से। दिस इज द आंसर। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्या कहता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। ए 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज रनिंग एट 72 किलोमीटर पर आवर। इट क्रॉसेज ए ब्रिज इन 30 सेकेंड। फाइंड द लेंथ ऑफ ब्रिज। अब ब्रिज को क्रॉस करती है, ब्रिज को क्रॉस करने में उसे टाइम लगा क्या, 30 सेकेंड। अब मान लीजिए ये ब्रिज है और इधर ये ट्रेन है। ठीक है, अब जब ये ट्रेन पहले इधर आएगी, यहाँ पे आ जाएगी, फिर इधर ये क्रॉस कर जाएगी, और जब पूरी ट्रेन निकल जाएगी तभी तो क्रॉस माना जाएगा।
तो ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, एक तो ब्रिज की डिस्टेंस कवर करेगी, एक जितनी लंबी ट्रेन है ना अपनी खुद की डिस्टेंस भी वो कवर करनी पड़ेगी, तभी तो ब्रिज क्रॉस होगा। मीन्स टोटल डिस्टेंस आपको निकालनी है पहले, टोटल डिस्टेंस जो कवर की जानी है। टोटल डिस्टेंस है ये 150 तो ये ट्रेन की हो गई, और एज्यूम कर लेते हैं ब्रिज की डिस्टेंस को x मान लेते हैं, ठीक है। लेट द डिस्टेंस ऑफ ब्रिज इक्वल टू x मीटर मान लेते हैं, यहाँ पर ये x मीटर, आप चाहे तो लिख लेना ऊपर, लेट द लेंथ ऑफ ब्रिज इक्वल टू x मीटर, ठीक है। ये टोटल डिस्टेंस आ गई। अब ट्रेन की स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब इस स्पीड को मीटर पर सेकंड में फाइंड आउट करना है, ठीक है। किस में करना है, मीटर पर सेकंड में, क्योंकि ब्रिज को क्रॉस करने में उसे टाइम कितना लगा, सेकंड में लगा, तो सेकंड में हम कर लेते हैं। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 72 में 72,000 होंगे, ये तो हो गए मीटर, ठीक है। और आवर के बना लेते हैं सेकंड, 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, इस तरीके से। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें ये जो डिस्टेंस, अब ये डिस्टेंस ले लीजिए और ये ले लीजिए टाइम। अब आपको स्पीड निकालनी है, मीटर पर सेकंड में आ जाएगी आपकी स्पीड। स्पीड क्या फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस जो 72,000 और बाई 3600, इस तरीके से। 20 से 20 कैंसिल होगी, 36 1 जा 36, 36 2 जा 72, 0 की 0, तो 20 मीटर पर सेकंड ये आपकी डिस्टेंस आ गई, मीन्स आपकी नहीं ट्रेन की डिस्टेंस आ गई मीटर पर सेकंड में, ठीक है। अब यहाँ पर टाइम जो लगा है ब्रिज को क्रॉस करने में, वो लगा 13 सेकंड का, सॉरी हिंदी में निकल गया, 30 सेकंड्स का। अगर हमें टाइम निकालना हो, टाइम का फॉर्मूला वैसे क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला मैं इधर लिख देता हूँ। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस यानी डी फॉर डिस्टेंस बाय स्पीड, इस तरीके से, ठीक है। आइए करना शुरू कर देते हैं। टाइम की जगह टाइम लिखिए 13, ये लिख दिया, और इक्वल डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है आपकी यहाँ पर ये लिखा ना, डिस्टेंस जो टोटल डिस्टेंस हमने काउंट की थी वो लेना है आपको। टोटल डिस्टेंस है 150 प्लस एक्स, तो 150 प्लस एक्स और बाय में स्पीड जो आई है निकल कर 20, इस तरीके से, ठीक है। इसके नीचे 1 मान लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इधर आ जाएगा 150 प्लस एक्स और इक्वल, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 13 2 जा 26 और 0 यूं, ठीक है। अब x इक्वल 260, अब ये 150 इधर किस फॉर्म में, प्लस में, राइट साइड में ले आओ, माइनस में आ जाएगा, और x इक्वल, तो माइनस किया तो कितना आ गया, 0 की 0, 6 में से 5 गए 1, 2 में से 1 1, 110, ये आ गई ब्रिज की डिस्टेंस, ये मीटर। तो ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया है। अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 53, क्या कहता है देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये भी रीड कर लेते हैं। ए 400 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज रनिंग एट स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू क्रॉस ए टेलीग्राफ पोस्ट। अब टेलीग्राफ पोस्ट मीन्स ऐसे कोई पोल लगा हुआ है, इसको क्रॉस करने में। अब इसकी कोई डिस्टेंस हम नहीं लेते हैं, पोल की क्या डिस्टेंस होगी, कवर हो जाएगा क्रॉस, तो कितना टाइम लेगी ये फाइंड आउट करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। डिस्टेंस आपके सामने है, ये जो ट्रेन की डिस्टेंस, क्योंकि ट्रेन अगर यहाँ पर ट्रेन है, जब ये पूरी ट्रेन कवर हो जाएगी, इधर आ जाएगी, तभी इसको ये जो पोस्ट है इसको क्रॉस होना माना जाएगा, ठीक है ना। तो जो डिस्टेंस लेनी है वो ट्रेन की डिस्टेंस ही आएगी, इसमें मैं लिख लेता हूँ, डिस्टेंस जो ट्रेन की लेंथ है ना वही डिस्टेंस होगी 400 मीटर, इस तरीके से, ठीक है। स्पीड गिवन है, अब स्पीड गिवन है तो इसका मतलब यहाँ पर दिया हुआ 72 किलोमीटर पर आवर। अब हमें क्या कर लेना है, किलोमीटर के मीटर बना लेना, जो अभी पीछे क्वेश्चन में क्या 72,000 हो जाएगा मीटर, और आवर के सेकंड बना लेना, जो हो जाएगा 3600
सेकंड, ठीक है, इस तरीके से। अब स्पीड को निकाल लेना है आपको क्या, मीटर पर सेकंड में। तो अभी पीछे निकाला था या फिर निकाल सकते हैं, ठीक है। ये डिस्टेंस मानी जाएगी 72,000 और बाई में टाइम आ जाएगा 20 से 20 और ये 1 पे और यहाँ पे कट गया 20 पे, तो 20 मीटर पर सेकंड आ गई, ठीक है, ये आ गया। अब हमें टाइम फाइंड आउट करना है। टाइम क्या करना, फाइंड आउट करना है। टाइम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस बाय स्पीड। स्पीड कितनी है 20 है, डिस्टेंस तो भाई 400 मानी जाए, 0 से 0 कैंसिल होगी, 2 2 जा 4, 0 क्यों, तो 20 सेकंड का टाइम मिलेगी बच्चों। दिस इज द आंसर, ठीक है। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 54। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 54। क्या कहता है देखो, टू बस ड्राइवर्स स्टार्ट फ्रॉम द सेम प्लेस इन अपोजिट डायरेक्शन। मान लीजिए यहाँ पर है, एक अपोजिट डायरेक्शन में वो क्या करते हैं, ड्राइव स्टार्ट करते हैं। वन गोज टूवर्ड नॉर्थ, मान लीजिए ये नॉर्थ की तरफ गया और ये साउथ की तरफ, आगे साउथ ही होगा, एट स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर। जो इधर बस है उसकी जो स्पीड है वो 36 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, यहाँ पर आवर लिख देता हूँ। और एंड अदर गो टूवर्ड साउथ, ही साउथ की तरफ गया इधर, जिसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आफ्टर हाउ मैनी मिनट विल दे बी 190 किलोमीटर अपार्ट। पूछा है कि वो कितने मिनट के बाद 190 किलोमीटर दूर होंगे एक दूसरे से, यानी कि जो बीच की डिस्टेंस है वो 190 किलोमीटर आ जाएगी, ठीक है। अब 1 आवर के बाद यहाँ पे तो गया ये 36 किलोमीटर और ये गया यहाँ पर कितना 40, तो 1 आवर के बाद यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, इसको थोड़ा दूसरे तरीके से करते हैं, ठीक है। डिस्टेंस इज कवर्ड इन 1 आवर, 1 ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, इक्वल टू 36 प्लस 40 मीन्स 76, यहाँ पर क्या आ गया, किलोमीटर आ गया, ठीक है, ये आ गया, समझ में आ गया, 76 किलोमीटर आ गया। ये 1 आवर में इतनी डिस्टेंस कवर की, ठीक है, ये समझ में आ गया आपके। अब हम इसको थोड़ा दूसरे तरीके से लिखते हैं, मीन्स 76 किलोमीटर डिस्टेंस इज कवर्ड इक्वल टू इन, यहाँ पर लिख देते इन कितना 1 आवर, ठीक है। अब 1 किलोमीटर की डिस्टेंस, भाई 76 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की जाती है 1 आवर में, 1 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की जाएगी कितने में, तो कम में, तो ये जो 76 है इधर आकर ये डिवाइड में आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और 190 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की जाएगी, वो ज़्यादा टाइम में की जाएगी, तो हम क्या करेंगे, जब ज़्यादा का बात आती है, मोर की बात आती है, तो वो उसको मल्टीप्लाई में हम ले आते हैं इस तरीके से, तो 190, ठीक है। आइए 19 1 जा 19, 0 की 0, 19 से काट दे, यहाँ पे आ गया 4, ठीक है, 10/4 आ गया। और करना चाहो तो आप इसको और कर सकते, 2 से, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यानी 5/2 आवर आ गया। अब आप कहेंगे सर ये आवर तो समझ में नहीं आ रहा, 5/2 होता क्या, मैं आपको बताता हूँ। इस 5 को ना 2 से डिवाइड कर लो आप कंप्लीट, 2 2 जा 4, यहाँ आ गया, ठीक है। आगे कोई डिजिट नहीं है तो डेसिमल लगा के 0, 2 5 जा 10 आ गया, ये आ गया, मीन्स 2.5 आवर्स लिख सकते हो इसको ऐसे। अब भी आप कहेंगे कि सर समझ में नहीं आया, भाई ये पॉइंट से आगे वाले आवर है, पॉइंट के पीछे भी आवर है। अब इस आवर के हम क्या बना लेते हैं, मिनट बना लेते हैं, या भाई 2.5 का मतलब होता है 2 1/2, या ऐसे भी लिख सकते हैं 2 आवर, ये हाफ आवर हो गया, हाफ आवर का मतलब होता है 30 मिनट, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 आवर 30 मिनट, ठीक है। लेकिन बहुत से बच्चे कहेंगे सर ये जो आवर है ना इसके आप बना के दिखाओ मिनट, ठीक है ना, इस तरीके से भी कई बार आ जाता है, तो उसको भी आप उसको डिवाइड किया जा सकता है, किससे, क्योंकि आवर के मिनट बनाने हैं, तो ये इसको आपको कर देना है बच्चों क्या, 60 से डिवाइड कर देना है आपको, तो आपके क्या बन जाएंगे, मिनट बन जाएंगे। नहीं, या फिर देखो मैं सॉरी डिवाइड नहीं करना है, ठीक है,
बच्चे काफ़ी शोर कर रहे हैं तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो गया। तो डिवाइड नहीं करना है भाई, आवर को आवर होता है, देखो ये होती है बिग यूनिट, हमें करना स्मॉल यूनिट में, मिनट में करना है, तो मल्टीप्लाई करके करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, जब बिग यूनिट को स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये 0.5 को आपको मिनट में करना तो 60 से कर देना मल्टीप्लाई। अब 6 5 जा कितना 30 होता है, 10 लगा दिया। अब 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, 1 डिजिट के बाद लगा दिया तो आ गया ना 30 मिनट आ गया। वैसे भी मालूम ही है 2.5 का मतलब होता है 2 आवर 30 मिनट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया है। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 55, ये रहा आपके सामने। ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन, देखो, सत्यम हैज इनफ मनी टू बाय 60 ऑरेंजेज एट 5 रुपीज पर ऑरेंज। हाउ मैनी ऑरेंजेज कैन बी बाय इट, द प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय 1 रुपीज पर ऑरेंज। ठीक है, तो कितने ऑरेंज खरीद सकता है यदि उसकी ऑरेंज की जो प्राइस है 1 ऑरेंज की 1 रुपीज इंक्रीज कर दी जाए। अभी कितनी है 5 रुपीज पर ऑरेंज है, तो कितने खरीदता है वो 60 ऑरेंज खरीदता है। ठीक है, अब न्यू प्राइस देखो, इसको टेबल से अकॉर्डिंग कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही ईजी हो है। एक तरफ हम लिख लेते हैं प्राइस, एक तरफ लिख ले नंबर ऑफ ऑरेंज लिख लीजिए, यहाँ पर मैं नंबर ऑफ ऑरेंज लिख लेता हूँ। ठीक है, ऑरेंजेज लिख लो, एक तरफ लिख लेते हैं प्राइस। नंबर ऑफ ऑरेंज है 60 और पर ऑरेंज का प्राइस कितना है 5 रुपीज। ठीक है, आप आगे कहा है कि अगर उसकी प्राइस पर ऑरेंज 1 रुपीज इंक्रीज कर दी जाए, 5 रुपीज थी अब कितनी हो गई 6 हो गई। ठीक है, न्यू प्राइस हो गई ना, तो कितने ऑरेंज क्या करेगा वो परचेज करेगा, तो एज्यूम कर लेते x। ठीक है, ठीक है, मोर प्राइस, अब मोर प्राइस हो गई तो ऑरेंज कितने आएंगे, लेस आएंगे भाई। ये तो सीधी सी बात, अगर आप फिक्स पैसे लेके जाएं कहीं पे रुपीज लेके जाएं, ठीक है, आपको मान लीजिए ज़्यादा सामान आता है, अगर उस पता चले कि उसका रेट ज़्यादा बढ़ गया और उतने अमाउंट में आपको लेके आना, तो फिर कम माल आएगा। मोर प्राइस लेस ऑरेंज। ठीक है, तो इनवर्स प्रोपोर्शन, तो x को आगे लिखना है x/60 और इक्वल 5/6। ठीक है, वही करना है आपको, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सटर्नल टर्म 6 × x और इक्वल टू 60 × 5। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं डिवाइड। 6 1 जा 6, 6 10 जा 50, x इक्वल 10 × 5 50 ऑरेंज आएंगे बच्चों। ये वीडियो कंप्लीट हो गई है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, देखो वीडियो हो तो गई है ज़्यादा मिनट की, लेकिन वीडियो कैसी लगी पूरा देखना, देखकर सीखना है, सीखकर बच्चों अच्छी मार्क्स अच्छी रैंक लेकर आनी है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन थैंक यू।